नया फिर दिन हुआ, नया फिर दिन हुआ, पुरानी रात का करे सो शुक्र हम खुदा की जात का, खुदा की जात का नया फिर दिन हुआ। आज की आयत। और मूसा खुदावन के पास लौट कर गया और कहने लगा, हाय, इन लोगों ने बड़ा गुनाह किया कि अपने लिए सोने का देवता बनाया। अब अगर तू उनको मुआफ कर दे तो खैर, वरना मेरा नाम उस किताब में से जो तूने लिखी है मिटा दे। खरूज 32 बाब 31 और 32वीं आयत। अजीज़ों, ज़िंदगी से मुंसलिक किसी भी अदारे, जमात, टीम में डिसिप्लिन को बरकरार रखने के लिए बाकायदा कवायद व ज़वाबित वज़ा किए जाते हैं और हर वर्कर को इसका पाबंद होना पड़ता है, और यही मुनज़्ज़म ज़िंदगी की ज़मानत है। यहाँ तक कि एक घराने में भी हकूक़ के साथ फ़राइज़ जुड़े होते हैं और हर फर्द इसका पाबंद होता है। इन असूलों और कवानीन पर अमल दरामद करवाना रहनुमा या लीडर की जिम्मेदारी होती है। बिलाशुबा हमारा खालिक भी एक मुनज़्ज़म खुदा है और अपने लोगों को भी भरपूर मुनज़्ज़म ज़िंदगी गुजारने की तलकीन करता है। इसके लिए उसने भी आइन और कवानीन मुरतब किए और मूसा से कहा, पहाड़ पर मेरे पास आ और मैं तुझे शरीयत और अहकाम जो मैंने ही तहरीर किए हैं तुझे दूंगा ताकि तू इनको सिखाए। सो मूसा और उसका खादम यशवा उठे और मूसा खुदा के पहाड़ के ऊपर गया। वहीं घटा छा गई और खुदावंद का जलाल कोहे सीना पर आकर ठहरा। मूसा वहीं पहाड़ पर 40 दिन और 40 रात रहा। उधर जब लोगों ने देखा कि मूसा ने पहाड़ से उतरने में देर लगाई तो वो हारून से कहने लगे, उठ, हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले। हम नहीं जानते कि मूसा को क्या हुआ जो हमको मुल्क मिस्र से निकाल कर यहाँ लाया था। अजीज़ों, लोगों की बातें सुनकर न जाने हारून को क्या सूझी, शायद वो खुद भी मूसा के लिए फिक्रमंद होगा। उसने कहा, तुम अपनी बीवियों, लड़कियों और लड़कों के कानों से सोने की बालियां उतार कर लाओ। चुनाचे वो सारा सोना इकट्ठा करके हारून के पास ले आए। अब भला हारून ने इस जमाशुदा सोने से क्या किया? उसने एक ढाला हुआ बछड़ा बनाया। जब लोगों ने ये देखा तो कहने लगे, हाँ, ये वो देवता है जो हमें मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया। मेरे अजीज़ों, ज़रा देखिए कैसे उनके फारिग ज़हन शैतान का घर बने। फ़ौरन मनफी सोचों ने अपने डेरे जमा लिए। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने इस बछड़े के आगे कुर्बानियाँ गुजरानी, खाने खाए और खेल कूद करके खुशी मनाने लगे। साथियों, ये सब कुछ खुदा की नज़र से पोशीदा नहीं था। खुदा ने मूसा को आगाह किया कि नीचे जा, क्योंकि वो लोग जिनको तू मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया बिगड़ गए हैं। सो मूसा ने पत्थर की वो दोनों लोहें लेकर पहाड़ से नीचे उतरा। ये लोहें खुदा की बनाई और उसी के हाथ का लिखा था। जब मूसा पहाड़ से उतरकर यशवा तक पहुंचा, उन्हें लश्करगाह से गाने और नाचने की आवाज़ें सुनाई दी। तब मूसा का गज़ब भड़का। सो उसने उन दोनों लोहों को जो उसके हाथ में थीं पटक दिया और पहाड़ से नीचे तोड़ डाला। अजीज़ों, मूसा उन लोगों की इस हरकत पर किस कदर नाराज़ हुआ। ज़रा सोचे खुदा कैसा गज़बनाक हुआ होगा। उसने हारून से कहा, इन लोगों ने ऐसा क्या किया कि तूने उन्हें इतने बड़े गुनाह में फंसा दिया है। तब मूसा ने इस सोने के बछड़े को आग में जलाया और पीस कर उसे पानी पर छिड़का। उसने लोगों को कहा, तुमने बड़ा गुनाह किया। अब मैं फिर खुदावंद के पास ऊपर जाता हूँ, शायद मैं तुम्हारा कुफारा दे सकूँ। सो मूसा फिर पहाड़ पर खुदावंद के पास लौट गया और कहा, इन लोगों ने बड़ा गुनाह किया और अपने लिए सोने का बछड़ा बनाया। अब तू इनका गुनाह मुआफ़ कर दे तो खैर, वरना मेरा नाम जो उस किताब में लिखा है मिटा दे। ज़रा देखिए, ये मूसा की इन लोगों के साथ मोहब्बत की इंतहा थी कि उनके गुनाह के कुफारे के लिए अपना नाम किताब हयात से भी मिटाना गवारा किया। अगरचे ये गुनाह खुदा के लिए भी नाकाबिल बर्दाश्त था, जो इतनी कुदरत, कुव्वत और अपने ज़ोर बाजू से 10 नाकाबिल फरामोश वबाओं के बाद मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया, जिनको रोए ज़मीन की हर कौम ने देखा और जाना कि फ़कत इसराइल का खुदा ही वाहिद जिंदा खुदा है। अजीज़ों, खुदा ने मूसा को कहा,
اب میں ان لوگوں کے آگے بس اپنے فرشتے ہی کو بھیجوں گا، ہاں پر میں انہیں اس ملک میں ضرور لے جاؤں گا جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے، مگر میں خود ان کے بیچ سے ہو کر نہیں چلوں گا، ایسا نہ ہو کہ میں اس گردن کش قوم کو راہ میں ہی فنا کر ڈالوں۔ میرے عزیزو، بے شک وہ خدا اپنے وعدے کے مطابق رحیم و کریم ہے، قہر میں دھیما اور شفقت میں بڑھ کر ہے، وہ سدا جھڑکتا نہیں اور ہمیشہ غضبناک نہیں رہتا، مگر یاد رہے ہمیں ہر وقت اپنی روشوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے، وہ تو ہر پل ہماری بھلائی سوچتا ہے کیونکہ وہ بھلا ہے۔ عزیزو، یاد رہے گناہ کا کفارہ دینا آسان نہیں، اس کے لیے دکھ اور غم سے دوچار ہونا پڑتا ہے، جیسے موسیٰ نے کہا کہ اے خدا تو اس قوم کا گناہ معاف کر دے، نہیں تو میرا نام اپنی کتاب سے ہی مٹا دے۔ یہ اس کا اسرائیل قوم کے لیے بے انتہا پیار تھا۔ ادھر یاد کریں ہم گناہ گاروں کے گناہ کے کفارے کے لیے خدا نے اپنے بیٹے کی جان کا کفارہ دیا، جو یسوع کے دکھوں اور غموں سے بھری صلیبی موت کا سفر تھا، مگر یہ اس کے ہم سے بے انتہا پیار کا ثبوت تھا۔ بلا شبہ ہمیں اس کے کفارے کے لیے ہر پل اس کے شکر گزار رہنا چاہیے۔ آئیے دعا کریں۔ اے قادر مطلق آسمانی باپ، تو جو بلند مقام پر بیٹھا ہے، ہم شکر گزار ہیں کہ جب ہم خاکسار ہو کر تجھ سے دعا کرتے ہیں تو سنتا ہے اور تیرا قوی ہاتھ ہماری مدد کے لیے آگے بڑھا رہتا ہے۔ ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دینا بلکہ برائی سے بچائے رکھنا۔ قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں۔ یسوع کے مبارک اور بابرکت نام میں مانگتے ہیں، آمین۔